तो नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आप सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम नंबर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था नेचुरल नंबर्स, हमारे होल नंबर, रैशनल, इरेशनल और वेरियस टाइप्स के नंबर को हमने रीड किया था, स्टडी किया था। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जैसा आप जानते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कलेक्शन या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम। इट इज कलेक्शन ऑफ all the rational numbers and irrational numbers. ओके, रियल नंबर्स क्या है हमारे? कलेक्शन ऑफ सभी रैशनल नंबर और सभी रियल नंबर्स का, सॉरी सभी इरेशनल नंबर्स का। ओके, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, रियल नंबर्स को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो हम रियल नंबर्स को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? ए नंबर विच रिप्रेजेंट, ए नंबर used to quantify, a number used to quantify any physical property, any physical property. ओके, एक ऐसा नंबर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करे, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वांटिफाई करे, यानी कि इसकी क्वांटिटी बताए कितनी है, क्वांटिटी बताए कितनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई हमारी रियल नंबर्स के बारे में। पहला, ये सभी रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। सेकंड, ए नंबर यूज टू क्वांटिफाई यानी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी नंबर किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी के लिए, के क्वांटिफिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो रियल नंबर्स का हम करते हैं टू पार्ट्स में। ओके, रियल नंबर्स बाय द वे जो कलेक्शन है वही हमारा क्लासिफिकेशन भी है। ओके, फर्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स, जिनकी हम ऑलरेडी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड है हमारा इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स। नाउ रेशनल नंबर्स हमारे पास टू टाइप्स के रहते हैं। ओके, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, और सेकंड होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। ओके, अगर बात करें हिंदी में तो इनको बोलते हैं शांत संख्या। ओके, इनको क्या बोलते हैं? शांत संख्या। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये रिपीट, नॉन रिपीटिंग की जगह रिपीटिंग आएगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या। ओके, जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है हमारा रेशनल नंबर, ये हमारा बेस्ड है ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, उस बेस पे हमको जो रिजल्ट मिलता है उसके बेस पे ये हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे नाइदर टर्मिनेटिंग
neither terminating nor repeating, neither terminating नॉन रिपीटिंग, हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावृत्ति, ओके, अनावृत्ति संख्या, ओके, अशांत अनावृत्ति संख्या। फर्दर इरेशनल नंबर का हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है 2 पार्ट्स में। इरेशनल नंबर्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सर्ट्स, SURD सर्ट्स, और सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ओके, ट्रांसीडेंटल नंबर्स। सर्ट्स को हम बोलते हैं करनी, और ट्रांसीडेंटल को बोलते हैं हम परिमार्जक, ओके, परिमार्जक संख्या। बाय द वे जो हमारा ट्रांसीडेंटल नंबर है ये एडवांस टॉपिक है हमारा, ओके, एडवांस टॉपिक, ओके। एडवांस टॉपिक का कहने का मतलब क्या है, ये हम अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके बारे में स्टडी करते हैं, ओके, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टॉपिक, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन टॉपिक्स, ओके। जहां तक बात है सेट्स की, वो हम अभी कुछ देर में स्टडी करने वाले हैं, ओके। ये 9th क्लास का ये आपका टॉपिक रहेगा, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की, ओके, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। जैसा मैंने पहले ही बताया, रेशनल नंबर के हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं। इसको समझने के लिए हम 2 एग्जांपल्स लेंगे, ओके। लेट मैं कहूँ कि 37 डिवाइडेड बाई 5, ओके। अगर 37 को मैं 5 से डिवाइड करूँ और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 37 को 5 से डिवाइड करने के बाद 5 7 जा 5, 35, now 2 we taken point, now 0, now 4 times we read the table, and this is, so what we get remainder as 0, okay, remainder equal to 0। जब हम 37 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है वैल्यू 7.4, ओके, और रिमाइंडर में हमको क्या मिलता है 0, ओके। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट हम 99 को 15 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं 99 को 15 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, ओके, 99, 6 या 90, अगेन 9, now taken as point 90, now 6, 90 again, रिमाइंडर 0, ओके। सो इन दोनों एग्जांपल से हमने क्या देखा, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पॉइंट्स के बाद हमारा जो डिवीजन है, पॉइंट्स के बाद जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक फिक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। पहला रिजल्ट हमको मिला, जो हमारा पहला रिजल्ट था दैट वाज 7.4, ओके, एंड सेकंड रिजल्ट इज 6.6। इन दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि हम एक डिजिट तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमारी रिमाइंडर हमको क्या मिल जाता है 0, उसके बाद हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स टेक 37/7, ओके। 37 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, नाउ 5 we will get 35, now 2 as the remainder, net we use point, so we introduce 0 here, now 2 is 14,
Now 6 here, 0. Now 8 ja 56. Now 4 0. 5 ja 35, 5 0. 7 ja 49, 1 0. Now 1 7 1 3 0. Okay, so I will take 30 here. Now 7, 4 times 28, again 2. So again 0, now 2 again. So अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 20 हमारा 20 को यहाँ पे 7 से हमने जब डिवाइड किया तो अगेन ये 20 हमारा रिपीट हो गया। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 37 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 5 टाइम 5.285 714, अगेन 284 714, अगेन 284 714। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद हमारी क्या है, डिजिट्स बार बार रिपीट होती जा रही है। ओके, बार बार जब हम रिपीट डिजिट्स हो सकती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली यूज करते हैं बार्स का। ओके, इनके 285 714 के हमने ऊपर क्या लगा दिया, एक बार लगा दिया। एक ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम ऐसे डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे तो बार बार इस प्रकार के डिवीजन हमारे पास आती रहेगी। ये जो नंबर्स है ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल हुआ वो किस टाइप का एग्जाम्पल हो, किस टाइप के रेशनल नंबर हुए, ये हुए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स। ओके, डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट हो जाता है, एक पॉइंट के बाद जाके हमको रिमाइंडर हमका क्या बचता है, 0। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर हमारा 0 कभी नहीं आएगा और पॉइंट्स के बाद डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो जाएगी और उस रिपीटेशन को शो करने के लिए हम उन सभी डिजिट्स के ऊपर क्या करते हैं, बार को लगा के शो करते हैं। ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्पल से हमने समझता है कि रेशनल नंबर के जो 2 टाइप्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ओके, सो based on decimal expansion rational numbers are of 2 types. Rational numbers are of 2 types. ओके, पहला हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे अभी। एग्जांपल लेट, एक हमारा एग्जांपल था 99 डिवाइडेड बाय 15 और सेकंड एग्जांपल हमारा क्या, 37 डिवाइडेड बाय 4। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसका हमारा एग्जांपल था 37 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हो और बहुत सारे नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन वाले हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट थिंग है कि कोई भी हमको रेशनल नंबर अगर हमको गिवन है तो हम उस रेशनल नंबर को कैसे पता लगाए कि जो हमारा है वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। ओके, हाउ टू फाइंड वेदर a rational number is terminating or non terminating repeating। ओके, कोई भी रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको कैसे पता लगाएंगे। ओके,
सो इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। लेट हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 225 डिवाइडेड बाई 75 750। तो मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है जिसमें हमने क्या किया है 225 को डिवाइड किया 750। तो सबसे पहले हम इसको चेंज टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इस नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, लेट 225 डिवाइडेड बाई 750 इक्वल टू पी बाई क्यू। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे नंबर है पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ओके, पी क्यू आर कैसे है को प्राइम नंबर्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर तभी आएगा जब पी और क्यू कैसे हो जाएंगे हमारे पास को प्राइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 225 डिवाइडेड बाई 750। नाउ इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, दैट इज 445। और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 150। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 9। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 30। अगेन इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10। ओके, नाउ अगर हम 10 और 3 का एचसीएफ निकाले। ओके, 10 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 10 3 9 एंड 1 और 3। ओके, 0। सो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ 10 और 3 का यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 10 हमारे किस टाइप के नंबर हो गए, को प्राइम। नाउ को प्राइम। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट चीज है वी हैव टू चेक फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू के प्राइम फैक्टर्स। इफ क्यू को हम लिख पाए 2 रेज टू पावर m प्लस 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में। ओके, क्यू को कैसे लिख पाए हम 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, देन p by q is terminating rational number. Okay, terminating rational number. Now if q not equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n, in that case p by q will be non terminating repeating. Okay, non terminating repeating rational number. ओके, सो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा हमारे पास नेट रिजल्ट आता है 3/10। सो वी कैन राइट 10 एज 2 इंटू 5 और 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। सो क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 1। सो जो हमने नंबर लिया था रेशनल नंबर 225 divided by 750, this is become terminating. Okay, terminating rational number. Okay, terminating rational number. Okay, let's take another example. Let we are dividing 172 divided by 74. ओके, हमें चेक करना है क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हम दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ओके, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है 37। और 172 को 3 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 86। क्या 86 और 37 को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो लेट फाइंड द एचसीएफ। ओके, 86 31 का हमको क्या बताना है एचसीएफ। अगर दोनों का एचसीएफ 1 आता है इसका मतलब ये कैसे नंबर है को प्राइम नंबर। ओके,
87 36 2 times, sorry, 87, this will become 74. Now 12 37 3 times 36 1 and 12, okay, 12 and 0. So इन दोनों का HCF हमारा क्या आता है 1, hence 37 86 are co-prime. Okay, so we can write it as P upon Q. Now नेक्स्ट जो स्टेप हमारा, हम Q के फैक्टर्स देखेंगे. Q हमारे पास 37, तो इसको हमको लिखने पड़ेगा 1 इंटू 37, बिकॉज 37 अपने आप में किस टाइप का नंबर है, प्राइम नंबर. नाउ 37 नॉट इक्वल टू 2 raised to power m into 5 raised to power n, hence 172 upon 74 is non terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि किसी भी रेशनल नंबर का एक्सपेंशन दो टाइप का हो सकता है, एक हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या जरूरी है, जब भी हम किसी रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है उसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के बाद हमको उन नंबर्स का HCF निकालना है. अगर उन दोनों नंबर का HCF 1 आ जाता है तो वे सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे. ठीक है, नहीं आता तो हम तो तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना नहीं. जब नंबर लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा Q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, उसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स की 2 raised to power m into 5 raised to power n के है या नहीं है. अगर वो इस फॉर्म के प्राइम फैक्टर्स है तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ठीक है, तो ये तो बात हुई रेशनल नंबर की. अब बात कर ले इरेशनल नंबर. ओके, जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, ना ही तो वो रिपीट होंगे ना ही वो टर्मिनेट होंगे. इसके लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल यूज करते हैं, लेट पाई. ओके, पाई. सेकंड एग्जांपल होता है हमारा ई. ओके, नेक्स्ट √2, √3, √5. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स के. अगर उनके डेसिमल एक्सपेंशन, अगर एक और एग्जांपल लिखना चाहूँ तो लेट 1.01 001 001 100 111 123 11 101. ओके, दिस टाइप्स के नंबर इस टाइप के हमारे ना ही तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे. ठीक है, अब हमने ऊपर कुछ एग्जांपल दिया जैसे पाई ई, √2, √3, √5. ओके, now numbers like pi e are called transcendental numbers. Okay, transcendental numbers, and these kinds of number are called like √3, √2, √5 surds. Okay, surds. So I clearly define what is a surds. Okay, suppose we have any number a. Okay, any number a with nth root. Okay, कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर है, a is a positive integer. Okay, by the way, a can be any positive rational numbers. Okay, rational number except 0. Okay, a क्या है हमारे पास, कोई भी रेशनल नंबर है, उसको हम क्या करिए, इसका nth रूट हम कंसिडर करिए. ओके,
nth root of any rational positive numbers is represented by under root n a. Okay, if it is equal to x. ओके, अगर ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है, ओके, इरेशनल नंबर किसी भी रियल नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का अगर nth रूट एक इरेशनल नंबर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्ड्स. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्ड्स. दैट इज nth रूट ऑफ एनी नेशनल नंबर इफ कम्स आउट टू बी रैशनल नंबर देन दैट इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ड्स. ओके, उसको क्या बोलते हैं, सर्ड्स. नाउ ट्रांसीडेंटल नंबर. ट्रांसीडेंटल नंबर्स, अगर मैं केवल डायरेक्ट एग्जांपल्स की बात करूंगा, लाइक ए, पाई ए रेज टू पावर पाई, पाई रेज टू पावर ई, 1 बाई ई रेज टू पावर पाई. ओके, ई रेज टू पावर 2 पाई. देयर आर मैनी नंबर्स विच आर ट्रांसीडेंटल. ओके, ट्रांसीडेंटल के बारे में हम केवल इतना ही जानने का प्रयास करेंगे. ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है, कन्वर्ट p by q फॉर्म टू, सॉरी, हमको किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को किस में कन्वर्ट करना है, p by q में. कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर टू p by q फॉर्म. ओके, इस फॉर्म में हमें किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना है. इसको डायरेक्टली एग्जांपल के साथ लेते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर्स. ओके, लाइक वी हैव टू कन्वर्ट 2.736, तो p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, वी कैन रिमूव the point here by multiplying and divide this number by 1000. Okay, this will become 2.736 upon 1000. Okay, let's divide both numerator and denominator by 2. It will become 1368, and in denominator में we will get 500. Again we can divide this by 2 and also this by 2. It will become 225, and this will become 684. Okay, 684, 225. So in numerator we have 684, in denominator we have 225. अब हम ये चेक करना चाहेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमको इनका HCF निकालना पड़ेगा. तो 484 डिवाइडेड बाई 225, 2 times or 3 times. Okay, it will 3 times 675, then 9. If we divide 225, we'll get 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. ओके, बहुत हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 9 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. व्हाट विल बी द वैल्यू इन द न्यूमरेटर, 68 7 को डिवाइड करेंगे 9 से. लेट्स फर्स्ट डिवाइड बाय 3. पहले 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 228 डिवाइडेड बाई 75. फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 7 6 अपॉन 25. ओके, नाउ इन दो नंबर्स का जो हमारा HCF आएगा वो क्या आएगा, 1. इसलिए 2.736 की अगर हम p by q फॉर्म लिखे दैट विल बी 76 अपॉन 25. Okay, let's take another example, 0.875. Okay,
इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 875। नाउ डिवाइड बोथ बाई, क्या 25 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी हाउ मच 3 टाइम 75 75 121 35, इसको 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? आई थिंक 40। इसको फर्दर 5 से डिवाइड करें तो 7 एंड दैट इज इट। ओके, तो 0.875 इक्वल टू 7/8। तो इस प्रकार से हमने सीखा अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग नंबर हो तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का नंबर, लेट्स टेक एग्जांपल, वी हैव टू राइट 0.7 इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, तो पी बाई क्यू फॉर्म, तो इसके लिए करेंगे लेट x इक्वल टू 0.7 बार, दैट इज 0.7777 and so on. Now we will multiply, let this is first equation, both the side by 10. Then 10x equal to 7.777 and it can be again written as equal to 7.7 bar. This is our सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड माइनस फर्स्ट अगर हम करें, पहले सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें तो आ जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार। तो 9x इक्वल टू 7 एंड हेंस x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9/7। इसका मतलब क्या हुआ? 0.7 बार इक्वल टू, सॉरी, here is 7, here is 9, 7/9. Let's take another example, 0.85. Okay, let we have 0.85. So इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि जो पॉइंट के राइट में डिजिट्स है उन कितनी डिजिट्स के ऊपर हमको बार नजर आ रहा है। ठीक है, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार नजर आ रहा है तो उसको हमको 10 रेज टू पावर में लेके जाना है और उसको माइनस करना है। तो इट विल बी रिटन एज 85 10 रेज टू पावर 2 minus 1, दैट इज 85 divided by 99. Okay, now take another example that we have 2.735 बार। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 2.735 बार, देन मल्टीप्लाई बाई ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों साइड 10x को हम लिख सकते हैं 27.3 बार विथ सेकेंड इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं 27 प्लस 0.35 बार, नेक्स्ट 27 प्लस 35 divided by 10 raised to power 2 minus 1. It will become 27 plus 35 divided by 99. Okay, so 10x equal to 27 plus 99 divided by 35. Now 10x equal to 27 into 35 प्लस, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 35 हमारा ऊपर है, 39 99 हमारा डिनोमिनेटर में, 27 into 99 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 99। तो x इक्वल टू आ जाएगा 27 into 99 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 990। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हो जाएगी हमारी पी बाई क्यू फॉर्म। सो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने सीखा है रियल नंबर्स की क्लास किस किस प्रकार से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, मेनली 2 पार्ट्स में, रेशनल और इरेशनल। अगेन रेशनल के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हमने देखा
कि हम कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमारे पास अगेन दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लासिफिकेशन ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल हमारा एडवांस टॉपिक है जो हम आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके बारे में स्टडी करते हैं। सर्ट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि सर्ट्स अपने आप में एक चैप्टर है जो हम आगे चल के स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम बाकी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो थैंक यू।